हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर हम लोग मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का ए टू जेड सॉल्यूशन देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रियल नंबर। और रियल नंबर का आज लेक्चर 4 होने वाला है जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस तरह से हम लोग यह देखेंगे कि पूरे के पूरे चैप्टर्स का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे जल्द ही अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल होता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे शाम 7:30 बजे। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे शाम 7:30 बजे हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होता है। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल पे हमेशा लगातार डेली हमारे चैनल पे विजिट करें, जहां पर आपको हमारे चैनल पे सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन जल्द ही प्रोवाइड होगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। अगर आप चेक करोगे हमारे चैनल पर, तो रियल नंबर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा जहां पर आपको लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 में आज का लेक्चर बात कर रहा हूँ वो भी आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आपको अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक भी जरूर बातों को शेयर करें कि हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बारे में सोचा जा रहा है, जहां पर आपके भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है कि बच्चों का मार्क्स कैसे से कैसे बेहतर किया जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ साथ नॉलेज की अगर बात किया जाए, नॉलेज कैसे इंप्रूव किया जाता है, इन सभी बातों पर फोकस करते हुए कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए हमेशा मेहनत करेगा और साल भर मेहनत करेगा जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं यह बोलूँगा कि हमारे चैनल पर जाएं, रियल नंबर प्लेलिस्ट होगा जहां पर आप जाकर देखें कि एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्या था, जहां पर मैं सारे के सारे थ्योरी और जितने भी एग्जाम्पल्स है उसका भी डिस्कशन किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। तो इस तरह से आज का चैप्टर, आज का मैं एक्सरसाइज आज का सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स बिगिन विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू इंथुजियाज्म। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। देखा जाए क्या बोला गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, है ना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर यह दिया गया है कि प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं अगर बात करूं तो एग्जांपल्स में भी मैं बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, रूट 2 को प्रूव करने के लिए मैं सिखाया था। आज जो बात किया जाए रूट 5, और मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए BBI, मैं अगर बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह का जो बोर्ड एग्जाम में गारंटी की आना ही आना है, 110% मैं लिख के देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता ही आता है। ठीक है, उसमें भी आएगा 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में बोर्ड में आना ही आना है, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखा जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ रूट 5 है, यहाँ पे रूट 3 हो सकता है एग्जाम में, रूट 7 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन एक रहेगा इस तरह का। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट किया जाए। देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया था, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना था, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तब आप लिखोगे let us assume that रूट 5 बी आ रेशनल नंबर। एक्चुअली में देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो हम लोग को ये सपोज कर लेना है कि नंबर कैसा है, रेशनल, उल्टा काम करना है। ठीक है, अब चलो देखो, तो जब ये रेशनल नंबर में रेशनल नंबर होगा, इसे आप P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हो आप कि विच कैन बी written in the form of P/Q, in the form of P/Q। ठीक है, in the form of P/Q where P and Q has common factor 1। मतलब कि P और Q का कॉमन फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 3/2, तो 3/2 एक रेशनल नंबर है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, तो दैट इज 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, और साथ साथ Q का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो ये सभी बातें आपको मेंशन करना होगा। ऑल्सो Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो लिखोगे ऑल्सो Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए, चलो अब यहाँ से कहा जा सकता है कि लिखा जा सकता है रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। क्यों,
ऐसा क्यों मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि √5 को हम लोगों ने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। तो √5 को आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज p/q, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया p/q। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा जाए यहाँ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। √5 का स्क्वायर हो गया 5, पी का स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप, क्यू स्क्वायर। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है पी स्क्वायर इजकल टू 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इजकल टू 5 क्यू स्क्वायर लिखा गया। अब चलो आप देखो यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी कि कहा जा सकता है, लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखा जा सकता है कि पी स्क्वायर, चलिए यहाँ से लिख सकते हो आप पी स्क्वायर, या तो लिखो आप 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। चलिए अब इसका मतलब ये हो कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब लिखा जा सकता है कि 5 डिवाइड्स पी। ठीक है, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो 5 पी को डिवाइड करता है, यानी कि पी का एक कॉमन फैक्टर, सॉरी, पी का एक फैक्टर होगा 5, यानी कि कहा जा सकता है यहाँ से, लिखा जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि पी 5 को डिवाइड कर, पी 5 पी को डिवाइड करता है, इस दिस मीन्स दैट 5 इज फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ 5, सॉरी, इज फैक्टर ऑफ पी, 5 इज फैक्टर ऑफ पी लिखे जा सकते हैं। चलिए अब देखो हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1, लेकिन देखो तो पी का फैक्टर कौन आ गया, 5 आ गया, पी का फैक्टर कौन आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िएगा, अब हमारा पी का काम हो चुका है, अब क्यू के बारे में बात किया जाए। तो आप लिखोगे यहाँ से लेट पी इजकल टू लिख दिया जाए, जब पी जब 5 का फैक्टर है तब आप लिख सकते हो पी इजकल टू लिखे जा सकते हैं 5m, वेयर एम इज ए रियल, वेयर इज एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए तब यानी कि 5m लिख सकते हो, यानी कि चलो आप देखो यहाँ इस इक्वेशन में पी के जगह पर आप रख दो 5m, तो पुट पी इजकल टू 5m। चलो आप जब 5m रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 5m का होल स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 5q स्क्वायर, इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 5q स्क्वायर। चलो आप लिख दो यहाँ से 5q स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25m स्क्वायर इजकल टू 5q स्क्वायर। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि q स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि q डिवाइड्स, यानी कि q जो है, यानी कि लिख सकते हो कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब आप लिख सकते हो कि 5 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, अब आप देखो यानी कि कहा जा सकता है यहाँ से कि जब 5 क्यू को डिवाइड करता है मतलब क्यू का एक फैक्टर होगा 5। ठीक है ना, यानी कि कहा जा सकता है कि 5 इज फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ क्यू। चलिए अब हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन आप देखो तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 5 भी आ गया, यानी कि हमारा मानना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक बात लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, लिखा जा सकता है क्या कि हेंस, हेंस, हेंस 5 इज ए फैक्टर of P and Q, 5 is a factor of P and Q which contradicts our fact। ठीक है ना, तो आप लिखोगे यहाँ से कि which contradicts, contradicts that P and Q, P and Q has common factor 1, has कॉमन फैक्टर 1। ठीक है ना, यानी कि कॉमन फैक्टर कितना होगा 1, इस फैक्ट को क्या करता है बच्चों, कंट्राडिक्ट करता है। ठीक है, तो जब इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है इसका मतलब कि हम लोग गलत हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हो इसके आगे कि इसका मतलब लिखा जा सकता है कि, है ना, तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन अराइजेज as we have supposed,
root 5 is a rational number, as we have supposed root 5 is a rational number. So root 5 is irrational. दैट्स ऑल। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक इस क्वेश्चंस के पर अच्छे से पकड़ने जो आ जाए, जब तक आप इसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस इज ब्लाइंड। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बूस्टअप होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। देखिए क्या दिया गया है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। क्या दिया गया है? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है बच्चों कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो कैसे प्रूव किया जा सकता है? चलो तब आप लिखोगे यहाँ से फिर से सेम, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी आ रेशनल नंबर। जितना बोल रहा है उसका सीधे उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, बी आ रेशनल। चलिए अब देखो, जब ये रेशनल है तब आप इसे लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तब लिख सकते हो कि वे विच कैन वी रिटेन इन द form of p by q, which can be written in the form of p by q। ठीक है, which can be written in the form of p by q where p and q as common factor 1। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट ऑल्सो। चलो अब लिखोगे नेक्स्ट ऑल्सो क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखे जा सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 को आप लिख सकते हो p बाई क्यू के इक्वल। मतलब यहाँ से अब आप क्या करोगे कि रेशनल वाला को एक तरफ कर लो और इरेशनल वाला को एक तरफ कर लिया जाए। चलिए तो इसे यहाँ से लिखे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप 3 को उधर भेज दो। ठीक है, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि 2 रूट 5 इजकल टू पी बाई क्यू माइनस 3। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से रूट 5 इजकल टू 1/2 इंटू पी बाई क्यू माइनस 3। चलिए अब देखो यहाँ पे पी बाई क्यू किस तरह का नंबर है? रेशनल नंबर है। 3 किस तरह का नंबर है? रेशनल नंबर है। और द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर विल बी रेशनल नंबर। 1/2 किस तरह का नंबर है? रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर में आप किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे देन दैट विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर। यानी कि ओवरऑल यहाँ से इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हियर लिखोगे आप हियर पी बाई क्यू इज अ रेशनल ऑल्सो 3 इज रेशनल 3 इज अ रेशनल। ठीक है, 3 इज अ रेशनल। और साथ साथ 1/2 इज रेशनल। ठीक है, लिख दो नेक्स्ट 1/2 इज अ रेशनल। ठीक है, ओवरऑल बात किया जाएगा तो आप लिख सकते हो कि 1/2 टाइम्स ऑफ पी बाई क्यू माइनस 3 इज अ रेशनल। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू पी बाई क्यू माइनस 3 किस तरह का नंबर हो गया? रेशनल। चलो आप देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है वो रेशनल है, लेकिन रूट 5 किस तरह का नंबर है? इरेशनल है। और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप बट रूट 5 इज अ इरेशनल। ठीक है, इज अ इरेशनल। ठीक है, सो अब देखो यानी कि एक तरफ रेशनल है और दूसरी तरफ इरेशनल है, और जब रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्शन तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, है ना, बाई अज्यूमिंग बाई अज्यूमिंग बाई अज्यूमिंग 3 प्लस 2 रूट 5 is a
रेशनल। ठीक है, अब ऐसा इसलिए कंट्राडिक्शन अराइज हो गया क्योंकि हम लोगों ने यह सपोज के चला कि 3 + 2√5 किस तरह का होगा, रेशनल नंबर होगा। तो 3 + 2√5 इज अ इरेशनल। ठीक है, दैट्स ऑल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड में क्या दिया गया बच्चों, तो अगर मैं बात करूँ रियल नंबर चैप्टर जो है वो बहुत ईजी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह का एकदम रखा हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज 1.1 में जहाँ पर हम लोग को पढ़ना था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके हेल्प से हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया था और एक रिलेशन देखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं चाहे तो एलसीएम पूछा जा सकता है फाइंड आउट करने के लिए, या तो फिर आपसे पूछा जा सकता है ये एलसीएम वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पे बेस्ड जहाँ पे ए और बी दिया रहेगा, एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा। तो ए मिसिंग ए दिया रहेगा तो बी फाइंड आउट करना रहेगा, तो बी दिया रहेगा तो ए फाइंड आउट करना रहेगा। और साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। ठीक है, तो गिवन नंबर जो है वो इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, फिर से आप लिखोगे सेम। ठीक है ना, लेट 1/√2 बी ए रेशनल। चलिए अब आप क्या लिख दिए यहाँ से कि 1/2 बी ए रेशनल। दैट मीन्स दैट मीन्स मीन्स P and Q has common factor 1, as common factor 1, common factor 1, also Q not equal to 0। चलिए इतना तो लिखना ही लिखना है। चलो आप लिखो यहाँ से, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/√2 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं P/Q, 1/√2 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं P/Q। यानी कि अब देखो यहाँ से आप क्या करो कि रेशनलाइज कर लो, क्या किया जाए रेशनलाइज। चलो आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इजकल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से P/Q। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √2 इंटू √2 कितना लिखा जाता है 2 इजकल टू लिखोगे आप 2 इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से P/Q। मतलब अब आप लिख सकते हो यहाँ से √2 इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ P/Q। मतलब यहाँ से एक बात तो कहा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि हियर, चलो आप लिखो फिर से हियर 2 इज रेशनल, 2 इज रेशनल। 2 किस तरह का नंबर है, रेशनल है। साथ साथ P/Q इज रेशनल। मतलब आप देखो यहाँ से तो 2 भी रेशनल है और P/Q किस तरह का नंबर है, रेशनल है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू P/Q इज रेशनल। चलो अब आप देखो तो 2 इंटू P/Q मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे इस पार्ट को आप देख रहे हो आरएचएस में देख रहे हो, ये एक इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर है। किस तरह का नंबर है, रेशनल है। ठीक है, ये हो गया आपका रेशनल। लेकिन √2 किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि बट √2 इज आ इरेशनल। किस तरह का नंबर है, इरेशनल है। यानी कि रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन अराइजेस, तो contradiction arises by supposing by supposing that 1/√2 is rational, is rational। ठीक है, hence 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 1/√2 is इरेशनल। ठीक है, तो ये किस तरह का नंबर होगा, है ना, यानी कि किस तरह का नंबर होगा बोलिएगा, इरेशनल हो जाएगा, इज इरेशनल। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखा। ठीक है, चलिए तो इन सभी में से क्वेश्चंस एक इट में भी कि ये जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसी में से कोई एक हो। ठीक है कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसी का प्रूव करना था 7 इंटू √5, 7 इंटू √5। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट 7 इंटू
√5 को हम लोग को प्रूव करना था इरेशनल नंबर, 7 इंटू √5 को प्रूव करना था इरेशनल नंबर। सो कैसे किया जा सकता है, चलिए आप देखिएगा। तब आप लिखोगे यहाँ से क्या कि फिर से लिखोगे लेट 7 √5 बी आ रेशनल, ठीक है ना, बी आ रेशनल विच कैन बी रिटेन इन एज P/Q। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, P/Q, वेयर वेयर P and Q has common factor 1, has common factor 1 and Q not equal to 0, Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। चलिए इतना तो रट्टा मार लेना आपको, एक तरह से समझिए तो। चलिए अब देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 7 √5 इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से P/Q। चलो अब आप 7 को इधर भेज दो आप, जब 7 को भेजो तो क्या लिखे जाएंगे √5। मतलब इस तरह की क्वेश्चन इजी होता है, इजी टू सॉल्व होता है। क्या करना है आपको, रेशनल नंबर को एक तरफ रखना है और इरेशनल नंबर को एक तरफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है ना। तो √5 इजकल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 1/7 इंटू P/Q, या तो आप लिख सकते हो P/7Q, P/7Q लिखे जा सकते हैं। चलो आप फिर से लिखोगे यहाँ से, देखो कि P/Q किस तरह का नंबर है, एक रेशनल नंबर है, 1/7 किस तरह का नंबर है, रेशनल नंबर है, और जब दो रेशनल को नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रेशनल नंबर बनता है। मतलब ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कि लिखोगे आप हियर P/Q इज रेशनल, P/Q इज रेशनल, ठीक है। ऑल्सो P/Q इज रेशनल, और साथ साथ 1/7 इज ऑल्सो रेशनल। चलो आप यानी कि यहाँ से देख रहे हो कि P/Q भी रेशनल है, 1/7 भी रेशनल है। मतलब ओवरऑल कहा जा सकता है कि दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई, एक मिनट, है ना, आप लिख सकते हो P/7Q इज अ रेशनल, ठीक है ना। चलिए आप लिख सकते हो इज रेशनल, इस किस तरह का हो गया, रेशनल हो गया। मतलब ओवरऑल कहा जा सकता है कि यहाँ पर देखोगे आप तो ये इरेशनल है और ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल हो गया। और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि कहा जा सकता है कि बट √5 इज इरेशनल। IR मतलब मैं लिख रहा हूँ इरेशनल नंबर को, ठीक है। तो √5 इज इरेशनल, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब यानी कि एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि एक तरफ कह रहा है कि रेशनल है और दूसरी तरफ बोल रहा है कि इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता है। सो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, सो कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that by assuming that by assuming that 7 √5 is rational। so है ना, so 7 √5 इज इरेशनल नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, इरेशनल होगा। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 मैं फिर से बोलता हूँ, रियल नंबर इजी होता है। अगर मैं बात करूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा 2 या 3 होगा। अगर टोटल मार्क्स के बारे में बात किया जाए तो 5 या तो 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आना ही आना है, और बहुत ही ईजिली सॉल्व होता है। सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बातों को ध्यान में पढ़ लोगे आप तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, लास्ट क्वेश्चंस क्या दिए गए थे। देखो 6 + √2 देखिए यहाँ पर 6 + √2 को अप्रूव करना था, ठीक है। चलिए तो थर्ड नंबर के बारे में बात किया जाए, 6 + √2। हाँ तो यानी कि नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या दिया गया था,
6 प्लस रूट टू को बारे में प्रूव करना था कि इरेशनल नंबर होगा। तो फिर से आप सेम राम कहानी लिखोगे कि लेट 6 प्लस रूट टू बी इरेशनल। चलिए तो लिखना चालू किया जाए, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ से लेट 6 प्लस रूट टू बी अ रेशनल, ठीक है, बी ए रेशनल विच कैन बी रिटेन in the form of P by Q, in the form of P by Q, where P and Q as common factor, as common factor 1, has common factor 1। चलिए, also Q not equal to 0, also Q not equal to 0। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, चलिए इसके बाद देखो आप, तो यहाँ से लिख सकते हो आप कि 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं P बाई क्यू। 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से P बाई क्यू। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है रूट टू इज इक्वल टू P बाई क्यू माइनस 6। रूट टू इज इक्वल टू P बाई क्यू माइनस 6। अब P बाई क्यू किस तरह का नंबर है, रेशनल है, और 6 किस तरह का नंबर है, एक रेशनल है, ठीक है ना। चलो आप लिखोगे यहाँ से फिर से कि हियर हियर P by Q is a rational. P by Q is a rational. Is a rational. 6 is a rational. P by Q is a rational. 6 by 6 is a rational. ठीक है. This means that P by Q minus 6 is a rational. Is a rational. ठीक है. अब आप देखो तो 6 P बाई क्यू माइनस 6 किस तरह का नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर ये हो गया आपका रेशनल, ठीक है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। लेकिन रूट टू किस तरह का नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। किस तरह का होता है, इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि आप फर्दर आप लिखोगे कि बट रूट टू इज अ irrational, is a irrational। So contradiction arises, so contradiction, so contradiction arises by assuming that 6 plus root 2 is a rational, hence 6 plus root 2 is a irrational, ठीक है, is a irrational, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। और इस तरह से कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लगातार वीडियो लाएगा, जहां पर हम लोग क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। एनसीईआरटी का A to Z एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा, मेरा एनर्जी होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए एनर्जी का वो काम करेगा, और मैं आपके लिए और ही बेहतर है ना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूंगा, जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, ये सॉरी पॉलिनोमियल, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां पर मतलब कि चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 इज योर पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 में मिलेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे उसे भी फायदा हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।